वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अलंकार का पार्ट नंबर 2। इसके पहले आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप लोग वहां पे जाके पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा। बच्चों कुछ काम की वजह से या थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से अभी 5-6 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे हम, पर अब जो है हमारे वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर आएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज स्टार्ट क्या करेंगे अपन, अलंकार। और अलंकार का बेटा आज रहेगा पार्ट नंबर 2। ठीक है, अभी भी बोल रहा हूं पार्ट नंबर 1 अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं रखा तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बेटा अलंकार के पार्ट 1 में एक शब्द अलंकार बताया था। ठीक है, अलंकार कितने प्रकार के, 3, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार और एक उभय अलंकार। तो मैंने आप लोगों को शब्द अलंकार बता दिया था। अब बात करते हैं बेटा, दूसरा जो लेक्चर रहेगा वो है अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार मतलब देखिए अर्थ प्लस अलंकार। ठीक है, क्या है, अर्थ प्लस अलंकार। मतलब जहां चमत्कार किसके कारण उत्पन्न होता है, तो अर्थ के कारण उत्पन्न होता है। अर्थालंकार में बेटा सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम कौन सा, उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या बोलता है, तो उपमा अलंकार में बेटा उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। ठीक है, किसकी, उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। अब मेरे को यह बताइए पहले तो कि उपमा और उपमान क्या होता है, तो देखिए उसको समझ लेते हैं। मतलब बेटा किसी दो वस्तुओं की अगर तुलना करें तो जिस व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा उपमेय, और जिस व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं वो बोलते हैं उपमान। ठीक है, देखिए बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं बेटा कि आप या मोहन राम के समान अच्छा है। ठीक है, मोहन राम के समान अच्छा है। तो बेटा देखिए तुलना किसकी कर रहे हैं, मोहन की। ठीक है, और किससे कर रहे हैं, राम से। तो बेटा जिसकी तुलना करे वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना करे वो होता है बेटा उपमान। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रहा। देखिए उपमेय कौन है बेटा, उपमेय मतलब जिस व्यक्ति की तुलना करे, तो तुलना किसकी कर रहे हैं, मोहन की, तो वो उपमेय। और बेटा जिससे तुलना करे वो उपमान, मतलब तुलना किससे कर रहे हैं, राम से कर रहे हैं। ठीक है, चले अब बेटा इसी में देखिए 3-4 चीज होती है। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है बेटा सामान्य गुण धर्म। ठीक है, सामान्य गुण धर्म, और एक होता है बेटा इसमें वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द। सामान्य गुण धर्म क्या मतलब, देखिए बेटा मोहन राम के समान क्या है बेटा, अच्छा है। तो ये जो बेटा अच्छा है, बुरा है, खराब है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, बेटा ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, सामान्य गुण धर्म। मतलब जो गुण की बात करे बेटा उसको बोलते हैं गुण धर्म। वाचक शब्द क्या होता है, वाचक शब्द होता है बेटा सा सी से सरिस ते। देखिए सा सी से सरिस ते के समान या जैसा। ठीक है, ये होते हैं बेटा वाचक शब्द। क्लियर है इतनी बात। तो बेटा उपमा अलंकार में 4 चीजें रहती है। कौन सी, उपमेय जिस व्यक्ति की तुलना करे उपमेय, जिस व्यक्ति से तुलना करे उपमान, जिस गुण से तुलना करे सामान्य गुण धर्म, और बेटा जो वाचक शब्द है कि सा सी से सरिस्ते वे होते हैं वाचक शब्द। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखिए समझ में आएगा, आगे और देखते हैं अच्छे से। देखिए बात करते हैं बेटा, तो उपमेय उपमान की तुलना करे वो अलंकार कौन सा, तो वो बोलते हैं बेटा उपमा अलंकार। इस उपमा अलंकार में कुछ वाचक शब्द आते हैं। ठीक है, वो होते हैं बेटा सा सी से सरिस ते के समान। ठीक है, या जैसा। ठीक है, अगर बेटा ऐसे शब्द आ जाएं, ठीक है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि अगर सा सी से सरिस, ये सरिस है ना, सा सी से सरिस ते के समान या जैसा, ऐसे अगर शब्द आ रहे किसी अलंकार में तो वो कौन सा होगा बेटा, उपमा अलंकार होगा। इतनी बात क्लियर है। अब बेटा उपमा अलंकार होए वो होता है कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का।
कितने प्रकार का बेटा? तो 3 प्रकार का। सबसे पहला उपमा अलंकार होता है बेटा पूर्णोपमा, दूसरा होता है बेटा लुप्तोपमा, और तीसरा होता है बेटा मालोपमा। ठीक है, उपमा अलंकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। सबसे पहले बेटा पूर्णोपमा देख लेते हैं। देखिए पूर्णोपमा होता क्या है? पूर्णोपमा वो होता है बेटा कि जहां उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होते हैं। उपमा अलंकार के अगर चारों अंग उपस्थित हैं तो बेटा वो कौन सा होता है? पूर्णोपमा। देखिए पूर्णोपमा की अगर संधि उच्छेद करूंगा तो पूर्ण धन उपमा, पूर्ण मतलब पूरा। ठीक है, तो 4 अंग कौन कौन से हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया, उपमेय, उपमान, सामान्य गुणधर्म और वाचक शब्द। अगर बेटा चारों के चारों ये अंग किसी उपमा अलंकार में प्रेजेंट है या उपस्थित है तो वो कौन सा होगा? पूर्णोपमा अलंकार। ठीक है, देखिए जैसे मैं बोलूं बेटा, यहां मैं लिखूं कि मोनू के गाल सोनू के जैसे गोरे हैं। ठीक है, देखिए मोनू के गाल सोनू के जैसे गोरे हैं। तो बेटा देखिए ये मोनू क्या है? मोनू है उपमेय। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिस व्यक्ति की तुलना की जाए वो उपमेय। तुलना किससे कर रहा है बेटा? सोनू से, तो माफ कीजिएगा, सोनू क्या आ जाएगा? उपमान। ठीक है, देखिए बेटा बात करते हैं मोनू के गाल, बेटा ये क्या आ जाएगा? उपमेय पूरा का पूरा। सोनू क्या आ जाएगा? उपमान। देखिए ये आ गया क्या? जैसे या जैसा। तो जैसे क्या है बेटा? ये है वाचक शब्द, और ये गोरे क्या है बेटा? ये है गुण धर्म। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुण धर्म, चारों के चारों अंग अगर उपस्थित है तो वो कौन सा होता है बेटा? पूर्णोपमा। इतनी बात क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, ये होता है पूर्णोपमा। दूसरे प्रकार का देखते हैं बेटा, एक होता है लुप्तोपमा। ठीक है, देखिए बात करते हैं। दूसरे नंबर का है बेटा लुप्तोपमा। लुप्तोपमा क्या बोलता है? लुप्तोपमा ये होता है बेटा कि चारों अंग में से कोई भी अंग, माफ कीजिए, चारों अंगों में से कोई सा भी एक अंग उपस्थित ना हो। ठीक है, अगर बेटा चारों में से कोई सा भी एक अंग अगर उपस्थित ना हुआ तो वो होता है बेटा लुप्तोपमा। ठीक है, देखिए बात करते हैं। जैसे यहां मैंने उदाहरण में लिखा बेटा कि हीरे सा है हृदय तुम्हारा। ठीक है, हीरे सा है हृदय तुम्हारा। बेटा देखिए सा सी से सरिस्ते क्या आ गया? वाचक शब्द। ठीक है, ये हृदय तुम्हारा बेटा ये हो गया उपमान, सॉरी माफ कीजिएगा उपमेय। और बेटा ये हीरा क्या हो गया? हीरा हो गया बेटा गुण धर्म। ठीक है, क्या हो गया? गुण धर्म। मेरे को एक बात बताइए, क्या इसमें उपमान है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हृदय तुम्हारा मतलब तुलना किसकी कर रहे हैं? तुम्हारे हृदय की, मतलब बेटा उपमेय। सासी से सरिस्ते, सरिस्ते ठीक है जैसे वाचक शब्द, और हीरे हीरे जैसी तुलना कर रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा? गुण धर्म। पर इसमें उपमान है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यही बोल रहा हूं मैं कि चारों अंग में से कोई सा भी एक अंग अगर उपस्थित ना हो तो वो होता है बेटा कौन सा? लुप्तोपमा। क्लियर है इतनी बात? चलिए बेटा आगे चलते हैं। लुप्तोपमा मैंने आप लोगों को बता दिया, एक पूर्णोपमा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। देखिए तीसरा वाला कौन सा होता है बेटा? एक होता है बेटा मालोपमा। ठीक है, मालोपमा अलंकार। मालोपमा ये बोलता है बेटा कि एक व्यक्ति की कई तरीकों से प्रशंसा की जाए। ठीक है,
अगर एक व्यक्ति की कई तरीके से प्रशंसा की जाए तो बेटा वहां पे कौन सा होता है, मालोपमा। देखिए कैसे, यहां लिखा बेटा मैंने, मृगनयनी सी, मीन सी, सुंदर सी, प्यारी को बार बार निहारूं। ठीक है, बार बार निहारूं। ठीक है, तो देखिए मृगनयनी सी एक बार तारीफ, मीन सी दूसरी बार तारीफ, सुंदर सी तीन बार तारीफ। तो बेटा एक व्यक्ति की कई तरीकों में अगर प्रशंसा की जाए तो वहां पे कौन सा होगा, मालोपमा। अब आप लोगों को पता कैसे लगा कि मालोपमा है? तो देखिए बेटा, सी सी सी, मैं आप लोगों को बताया कि सा सी से सरिस्ते ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पे कौन सा था, उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में भी कौन सा बेटा, मालोपमा। क्यों? क्योंकि देखिए एक दो तीन, तीन बार इसकी प्रशंसा की जाए, माफ कीजिएगा, तीन बार इसकी प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो एक व्यक्ति की या वस्तु की कई तरीकों से प्रशंसा की जाए तो बेटा वो कौन सा होता है, मालोपमा। जहां एकाध अंग उपस्थित रहे वो होता है बेटा लुप्तोपमा। और बेटा जहां पर उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होते हैं वो कौन सा होता है, पूर्णोपमा। उपमा अलंकार क्या होता है कि उपमा, माफ कीजिएगा, उपमेय और उपमान की जहां पर क्या की जाए, तुलना की जाए। किसके द्वारा, सामान्य गुण धर्म के द्वारा और वाचक शब्द के द्वारा। उपमा अलंकार के कितने अंग है बेटा, चार, उपमेय, उपमान, सामान्य गुणधर्म और वाचक शब्द। अब बेटा आगे की बात करते हैं, अगला अलंकार कौन सा आता है, रूपक। देखिए उपमा अलंकार के बाद बेटा अगला आता है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या बोलता है कि जहां पर उपमा एवं या उपमेय एवं उपमान में इतनी समानता हो जाए, इतनी समानता हो जाए कि दोनों को पृथक करना कठिन हो। ठीक है, दोनों को पृथक करना क्या हो बेटा, कठिन हो। रूपक अलंकार क्या बोलता है, जहां पर उपमेय एवं उपमान में इतनी समानता हो जाए कि दोनों को पृथक करना कठिन हो। मतलब यह पता करना कठिन हो कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है, वहां पे क्या होगा बेटा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, देखिए इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। उदाहरण है बेटा, बीती विभावरी जागरी। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबी रही तारा नगरी। देखिए बेटा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबी रही तारा नगरी। ठीक है, तो देखो अंबर पनघट, ये तारा नगरी, ये बेटा एक ही चीज हो गई। मतलब बीती विभावरी जागरी मतलब जाग रही है। ठीक है, अंबर पनघट में डूबी रही तारा नगरी, तो ये अंबर पनघट एक चीज हो गई, तारा नगरी एक चीज हो गई। ठीक है, तो बेटा इन सबको एक चीज मान लिया गया है। अभी देखिए आप लोगों को यहां पे थोड़ा पता लग रहा है क्या कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, जरा भी पता नहीं लग रहा है ना। अंबर पनघट तारा नगरी में जरा भी पता नहीं लग रहा है। तो बेटा जहां पर उपमेय एवं उपमान में जो पृथक की विधि है या उसको पृथक करना कठिन हो, वहां पर अलंकार कौन सा होता है बेटा, वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्लियर है इतनी बात? चले बेटा आगे एक और आता है अलंकार, उसकी बात करते हैं। रूपक के बाद अगला जो अलंकार आता है बेटा वो आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या बोलता है बेटा कि जहां पर उपमेय के उपमान होने की संभावना की जाए। ठीक है, संभावना की जाए। उपमा में क्या हो रहा था, तुलना कर रहे थे। रूपक में बेटा दोनों एक हो गए थे।
और इस उत्प्रेक्षा में क्या कर रहा है बेटा, संभावना व्यक्त कर रहा है। ऐसी संभावना हो रही है कि उपमेय जो है बेटा वो क्या हो गया, उपमान हो गया। क्लियर है इतनी बात। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, यहां लिखा बेटा मैंने, सुंदर नयन मानो मृग नयन हो। ठीक है बेटा, सुंदर नयन मतलब आकर्षित नयन या अच्छे नयन, मानो उनको क्या मानना है, मृग नयन। मृग नयन मतलब बेटा मृग के नयन मानना है या हिरण के नयन मानना है। ठीक है, तो देखिए यहां तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि मानो मतलब मानना है, तो मानेंगे कब, जब संभावना करेंगे। ठीक है, तो बेटा उपमेय और उपमान की एक होंगे और उसकी संभावना की जाए, या उपमेय एवं उपमान के एक होने की जहां पर संभावना की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक ये तो होता है बेटा, मनु मानो जनु जानो। ठीक है, एक होता है बेटा मनहु और एक होता है जनहु। ठीक है, अगर बेटा ऐसे शब्द किसी अलंकार में आ गए या किसी प्रश्न में ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो आंख बंद करके कौन सा अलंकार लगा देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। ठीक है, कौन कौन से बेटा, मनु मानो जनु जानो मनहु और जनहु। मैंने आप लोगों को अभी 3 अलंकार बताए, एक उपमा, एक रूपक और एक उत्प्रेक्षा। बेटा तीनों एक जैसे होते हैं, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है इसमें, तो मैं आप लोगों को इनको सेपरेट बता देता हूं, एक एक समझा देता हूं। देखिए बात करते हैं, तीनों में मैं बेटा अंतर बता दे रहा हूं आप लोगों को। एक बताया मैंने बेटा आप लोगों को उपमा, एक मैंने आप लोगों को बताया कौन सा, रूपक, और एक कौन सा बताया मेरा बेटा, उत्प्रेक्षा। उपमेय और उपमान की क्या करते हैं, यहां पे तुलना कर रहे हैं। रूपक में बेटा मान लिया जाता है। ठीक है, एक समान मानना। ठीक है, एक समान मानना। उपमेय और उपमान को एक जैसा मान लिया तो रूपक मतलब जहां पर अंतर स्पष्ट करना कठिन हो। बेटा यहां पर उपमेय और उपमान के एक होने की क्या की जाती है, संभावना। बेटा तुलना की जाए तो उपमा, एक समान हो गए तो रूपक, और अगर संभावना की जा रही तो उत्प्रेक्षा। उपमा में देखिए सा, सी, से, सरिस, ते और जैसा और जैसी। अगर बेटा ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां पे कौन सा लगाना है, उपमा। बेटा मनु मानो जनु जानो मनहु और एक जनहु। अगर ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पे कौन सा लगाना बेटा, वहां पे लगाना उत्प्रेक्षा। और अगर कोई सा भी शब्द नहीं आए, मतलब अंतर स्पष्ट ना कर सको या पता ही नहीं कर सको कि कौन सा अलंकार है, तो वहां पे कौन सा लगा देना है, रूपक अलंकार। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उपमा पढ़ा दिया बेटा, रूपक पढ़ा दिया, उत्प्रेक्षा पढ़ा दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं या अगला अलंकार देखते हैं। एक है बेटा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बेटा बड़ा चढ़ाकर बात की जाए। ठीक है, बड़ा चढ़ाकर बात की, मतलब बड़ा चढ़ाकर बात मतलब भयंकर बत्ती दिए जाओ। ठीक है, तो वहां पे अलंकार कौन सा होता है बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए उदाहरण बताता हूं, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, सारी लंका जरी गई। जरी मतलब जल गई है ना। गए निशाचर भाग। ठीक है, गए निशाचर भाग। ठीक है, निशाचर मतलब बेटा जो रात में चलने वाले। ठीक है, मतलब जो हनुमान जी है बेटा, उन्होंने रात में जो है उस लंका में आग लगाई थी। ठीक है, तो हनुमान की पूंछ में मतलब हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, मतलब उनकी पूंछ में कोई आग लगा ही नहीं पाया। ठीक है, सारी लंका जली गई मतलब सारी लंका जल गई।
और गए निशाचर भाग, और वहां से भाग गए। ठीक है, तो यहां पे ऐसा लग रहा है थोड़ी बत्ती दे रहा है। आई बात समझ में कि भैया उनने पूरी लंका, बात सही है पूरी रामायण के हिसाब से कि पूरी लंका जला दी थी और वो वहां से भाग गए थे, परंतु बेटा बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं यहां पे, है ना। तो बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, तो वहां पे अलंकार कौन सा होता है बेटा, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर है इतनी बात। चल अगला अलंकार देखते हैं बेटा। एक आता है बेटा ब्याज स्तुति। ठीक है, ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक है, ये क्या बोलता है, ब्याज स्तुति बोलता है बेटा कि निंदा के माध्यम से, निंदा के माध्यम से प्रशंसा की जाए। ठीक है, निंदा के माध्यम से प्रशंसा की जाए, मतलब वहां पर ऐसा लगे कि निंदा कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, पर वास्तविक में क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है। देखिए कैसा, उसका उदाहरण देखते हैं। आप लोगों ने मोहरा मूवी देखी होगी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की, उसमें गाना है बेटा, ना कचरे की धार ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। ठीक है, यह गाना तो सबने सुना होगा, है ना, बाबा आदम खोर के जमाने का है बेटा, है ना, फिर भी कितनी सुंदर हो। ठीक है, देखिए ना कचरे की धार, मतलब बेटा कचरा एक जो पहनने वाला होता है ना, तो उस ना कचरे की धार मतलब इसमें उसकी बुराई कर रहा है कि भैया कचरे की धार भी नहीं है और उसके पास तो मोतियों के हार भी नहीं है, एक और बुराई कर दी। ना उसने कोई श्रृंगार किया, भयंकर जो बेटा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वो बुराई किया जा रहा है। ठीक है, परंतु बाद में बोल रहा है कि फिर भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दी बेटा, यहां पे कर दी प्रशंसा कर दी। क्लियर है इतनी बात। 3 बार तो बेटा बहुत ज्यादा उसकी बेइज्जती कर दी। ठीक है, मतलब क्या कर दी, निंदा कर दी, पर आखिरी में बेटा उसको बहलाने फुसलाने के लिए क्या कर दी, प्रशंसा कर दी। ठीक है, तो बेटा निंदा के माध्यम से अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो वहां पे अलंकार कौन सा होगा, ब्याज स्तुति अलंकार होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। चले अगला अलंकार देखते हैं। देखिए बात करते हैं बेटा, देखिए बेटा एक अगला अलंकार होता है बेटा संदेह अलंकार। ठीक है, कौन सा, संदेह अलंकार। संदेह से पता ही लग गया है बेटा यहां पर क्या हो रहा है, संदेह। संदेह मतलब बेटा अनिश्चितता की बात की जा रही है, किसकी, अनिश्चितता की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए जहां पर समानता के कारण, किसके कारण, समानता के कारण, समानता किस किस के बीच में बेटा, उपमेय और उपमान के बीच में। जहां पर समानता के कारण उपमेय एवं उपमान में अंतर कर पाना अनिश्चित हो जाए। ठीक है, अनिश्चित हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। मतलब बेटा एक कंफ्यूजन हो जाए तो वहां पर अलंकार कौन सा होगा, संदेह। संदेह से पता ही लग रहा है अनिश्चितता की बात होगी, मतलब वहां पर निश्चय की बात नहीं होगी। तो जहां पर समानता के कारण या सादृश्यता के कारण उपमेय एवं उपमान में अंतर कर पाना क्या हो बेटा, अनिश्चित हो, मतलब निश्चितता ना हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार है बेटा, संदेह अलंकार है। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण बता रहा हूं। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है। ठीक है, या फिर सारी की ही नारी है या नारी ही सारी है। ठीक है, नारी ही सारी है। नारी मतलब महिला। ठीक है, नारी मतलब बेटा महिला, और बेटा कहां गया वो, ठीक है, नारी मतलब महिला। ठीक है, और सारी मतलब बेटा साड़ी। ठीक है, सारी मतलब साड़ी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नारी बीच सारी है, सॉरी, सारी बीच नारी है। ठीक है, सारी बीच नारी है, मतलब बेटा उस साड़ी में कौन है, नारी है, मतलब उस महिला ने बेटा साड़ी लपेट के रखी है। महिला ने बेटा अपने पूरे तन पे, अपने पूरे शरीर पे बेटा क्या लपेट के रखी है, साड़ी लपेट रखी है। ठीक है, तो साड़ी बीच नारी है, मतलब
क्या है बेटा कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में ही साड़ी है, या फिर सारी ही नारी है, मतलब जो साड़ी है वो ही नारी है क्या, या नारी है वो ही साड़ी है। ठीक है, तो बेटा यहां पे बहुत कंफ्यूजिंग झोल झमेला हो रहा है। ठीक है, मतलब पता नहीं लग रहा है। तो अनिश्चितता की बात हो रही है कि ना, तो बेटा अनिश्चितता की बात हो तो कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। क्लियर है इतनी बात बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैंने आप लोगों को कौन कौन से बताया बेटा, एक बताया बेटा आप लोगों को उपमा। ठीक है, देखिए इनको एक बार और मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं, देखिए कौन कौन से पढ़ा है। ठीक है, एक पढ़ाया बेटा मैंने आप लोगों को उपमा, जहां पर उपमेय एवं उपमान की क्या की जाए बेटा, तुलना की जाए। ठीक है, एक होता है बेटा रूपक, जहां पर उपमेय एवं उपमान बेटा एक जैसे हो जाएं। ठीक है, मतलब अंतर कर पाना बहुत कठिन हो। बेटा उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में बेटा संभावना व्यक्त की जाती है। क्या किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है। आगे बेटा एक और बताया मैंने आप लोगों को, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति में बेटा बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है। ठीक है, मतलब भयंकर बत्ती रहते हैं। ठीक है, तो अतिशयोक्ति में क्या है, बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है। बेटा ब्याज स्तुति में क्या है, ब्याज स्तुति में बेटा निंदा के माध्यम से प्रशंसा। ठीक है, निंदा के माध्यम से प्रशंसा की जाए। ठीक है, और एक और कौन सा बताया बेटा मैंने अभी, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार मतलब बेटा जहां पर किसकी बात हो जाए, अनिश्चितता की बात हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। मैंने बेटा आप लोगों को अर्थालंकार में आज ये 6 अलंकार पढ़ाए हैं। कौन कौन से हैं, उपमा अलंकार मतलब जहां पर तुलना की जाए उपमेय की उपमान से, रूपक अलंकार जहां पर उपमेय और उपमान एक हो जाए, अंतर कर पाना कठिन हो। ठीक है, क्लियर इतनी बात। उसके बाद बेटा उत्प्रेक्षा, जहां पर की जाए संभावना की जाए बेटा, अतिशयोक्ति बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की जाए, ब्याज स्तुति निंदा के माध्यम से किया जाती है बेटा, प्रशंसा की जाती है, और संदेह मतलब बेटा जहां अनिश्चितता की बात हो जाती है, मतलब वहां जहां पर कंफ्यूजन का मामला हो जाता है। बेटा इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रूपक और संदेह में, संदेह में बेटा अनिश्चितता की बात हो रही है और रूपक में दोनों ही एक समान हो गए। फिर से संदेह अलंकार में बेटा दोनों के एक होने की अनिश्चितता हो रही है, अपने को नहीं पता। ठीक है, परंतु बेटा रूपक अलंकार में दोनों ही क्या हो गए, एक हो गए। ठीक है, ये कितने पढ़ाए बेटा अर्थ अलंकार में, मैंने आप लोगों को 6 पढ़ाए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो डबल से वीडियो देखेगा, है ना, क्योंकि बेटा कंटेंट इतना अच्छा है कि पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, हिंदी और उसके बाद बेटा एक रीजनिंग की। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, यूं तो सारे सब्जेक्ट ही अच्छे हैं बेटा, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सारे के सारे अच्छे हैं। ठीक है, पर अभी हिंदी की बात करें तो बेटा ये कंटेंट बिल्कुल ऐसा है कि पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे बोलिए वीडियो देखे। उसके बाद बेटा जिस एग्जाम में जो हिंदी आ रही है उसकी आप तैयारी कर सकते हो, है ना। ये मेरा वादा है बेटा कि ग्रामर से 1 नंबर भी आप लोगों का बिल्कुल नहीं कटने दूंगा, है ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। एक और बात बेटा, इसका एक वीडियो एक और आने वाला है ना, पार्ट नंबर 2 आज मैंने पढ़ाया, अभी आएगा अलंकार का पार्ट नंबर 3 और आएगा, है ना। इसमें खत्म नहीं हुआ है ये, लगभग अर्थालंकार में बेटा 12 से 13 अलंकार है, तो उनको मैं पूरा डीप में पढ़ाऊंगा। तो ये पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 3 भी आएगा, है ना। अभी खत्म बिल्कुल नहीं हुआ अलंकार, ठीक। तो पूरा डीप में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चलिए, थैंक यू।